हाँ जी, श्री समय जी ग्रंथ और गाथा नंबर चल रही है अपनी 7 नंबर। बहुत सुंदर गाथा है। अभी हमने पहली गाथा पढ़ी कि जीव परमत भी नहीं है और अपरमत भी नहीं है, गायक है, वो तो गायक ही है। अब आचार्य देव 7 नंबर बातों कुछ और कहना चाह रहे हैं। तो क्या विशेष कहना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो पढ़ते हैं गाथा को पहले। व्यवहारेणु वदिष्यदि नाणिश्चरितदंसणं नाणं नवीणाणं न चरितं न दंसणं जाणगो शुद्धो चारित्रदर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। अब कहते हैं अब प्रश्न यह होता है, जब यहाँ तक प्रश्न उठेंगे और उत्तर मिलते रहेंगे, लेकिन प्रश्न उठेंगे किसको? कौन उठाएगा प्रश्न? ये जिसको जिज्ञासा होगी, जिसको इच्छा होगी, जो समझना चाहेगा, उसको प्रश्न उठेंगे। नहीं तो प्रश्न क्यों उठेंगे? तो संसार चल रहा है, चलता रहेगा ऐसे ही। प्रश्न तो उसको उठेंगे जिज्ञासु होगा, नहीं जिज्ञासु के बिना प्रश्न नहीं उठते भाई। सबसे पहले तो पात्रता चाहिए जिज्ञासु बनने की। अभी जिज्ञासु बनना नहीं है तो प्रश्न भी दिमाग में उठ सकते हैं। प्रश्न दो जगह नहीं उठते, जिसे पूरा पता हो या जिसे कुछ ना पता हो, दोनों में प्रश्न कभी नहीं उठते। तुम कौन सी कैटेगरी के हैं प्रश्न नहीं उठते, तो सोच लेना चाहिए कौन सी कैटेगरी। आचार्य देव के प्रश्न उठ रहे, देखो आचार्य, ये जो ऊपर की थानिका है ना, ये लिखी हुई है आचार्य अमरचंद देव की। ये कुंदनाचार्य ने लिखी ऊपर की थानिका, आचार्य कुंद ने तो केवल गाथा लिखी, और ऊपर का नीचे का सब जो लिखा है वो लिखा है आचार्य अमरचंद देव ने 1000 साल पहले। तो लिखा। अब यह प्रश्न होता है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र को आत्मा का धर्म कहा गया है। आत्मा के धर्म कौन से हैं? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। 3 धर्म है जी आत्मा के। चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा, ये 3 ही है आत्मा यह कहे निश्चय न सदा। आगे आएगा कि 3 ही आत्मा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। 3 ही आत्मा है, 3 को धर्म मानो, 3 को आत्मा मानो। श्रद्धान ज्ञान चारित्र, इसकी आत्मा कहीं है नहीं। जिसने इनकी आराधना कर ली वो जीव समय दृष्टि है, जिसने इनकी आराधना नहीं करी वो जीव समय दृष्टि नहीं है। ऐसा आएगा सब चीज़ें कि जो समय दृष्टि जीव कौन? जो श्रद्धान ज्ञान चारित्र की आराधना करता है। तो आचार्य देव कैसे कोई प्रश्न उठाया कि दर्शन ज्ञान चारित्र तो आत्मा का धर्म कहा है, तो भेद हो गया, 3 भेद हो गया। तो नए होते हैं व्यवहार, नए 4 नए भेद बताए थे ना आपको, सद्बुद्ध और असद्बुद्ध। सद्बुद्ध माने जो सत्ता में हैं, और असद्बुद्ध माने सत्ता में नहीं है। तो उसके 2 भेद, उपचरित और अनुपचरित हैं। उपचरित के अंदर कौन है कि बारह मकान दुकान ये सब उपचरित हैं, जो भिन्न है। और जो शरीर है, कर्म है, जो साथ में चिपके में हैं, वह अनुपचरित। वे कैसे हैं? अनुपचरित। हाँ, वे ऐसे अलग नहीं है तो मकान दुकान अलग हैं, साथ में चलते हैं, तो अनुपचरित हैं। तो वो जो गाथा नंबर 4 थी ना, शुद्ध परिचिताणु भूदा, और पिछली गाथा इसके सब अलग कर दिए इसके अंदर। ये भेद तो कि ना तू शरीर है ना ये है, ये बात ही नहीं उठाते हैं यहाँ से। देखो नए आए, नए के अंदर पहले नए आए थे, फिर बाद में पंचाध्यायी कार ने नए लिखे। तो पंचाध्यायी नए ये कहते हैं कि मैं नए के अंदर मानता ही नहीं शरीर मेरा है, कि ये स्त्री आदि मेरे हैं, ये मानता ही नहीं। उन्होंने जो नए की शुरुआत करी, उन्होंने नए की शुरुआत ही राग से करी। तो मानने तैयार नहीं है कि शरीर का प्रवेश नए के अंदर हो, जबकि वे बाद में लिखे गए। पंचाध्यायकार नए जो हैं ये बाद में लिखे गए हैं। पहले जो नए लिखे गए थे उसे माना गया है कि शरीर का नहीं मानना ये भी नए हैं, और बाह्य पदार्थों को नहीं मानना ये भी नए हैं। लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं से नए नहीं मानता। उसे कहते हैं अध्यात्म के नए, और उन्हें कहते हैं फिर आगम के नए। बात तो वो भी सही है और बात वो भी सही है। तो क्या विवक्षा है कि वे आगम के नए हैं, जो शरीर को कहता है शरीर मेरा नहीं है, और जो कहता है राग मेरा नहीं है, वो अध्यात्म का नए है। उन्होंने नहीं माना इसको, शरीर आदि को। अब पढ़ो उसको पंचाध्याय को, तुम्हें पता लगेगा कि नए के कैसे भेद उन्होंने पकड़े हैं। राग से उठाया उन्होंने सीधा। तो क्या है कि उपचरित अनुपचरित व्यवहार ने असद्बुद्ध, और सद्बुद्ध के अंदर क्या है? सद्बुद्ध के अंदर पर्याय भेद और गुण भेद। सद्बुद्ध के अंदर पर्याय भेद और गुण भेद। तो उपचरित के अंदर पर्याय और अनुपचरित के अंदर गुण भेद।
समझ आ रहा? तो उपचरित में कैसे है कि पर्याय बदल जाती हैं, गुण नहीं बदलते, गुण वही के वही रहते हैं। भाई पर्याय तो बदल जाएगी ना प्रत्येक समय की, नहीं नहीं है कि नहीं है, वो प्रत्येक पर्याय बदलती रहेगी, लेकिन जो गुण हैं वे तो बदलेंगे नहीं, वे तो वही के वही रहेंगे, वैसे के वैसे रहेंगे। तो एक को कहा उपचरित, एक को कहा अनुपचरित, लेकिन तेरे होते हैं ना भाई, सत्ता तो तेरी है ना, तो इसलिए उसको कहा सद्भूत। असद्भूत नहीं है कि जिस तरह राग आदि, जिस तरह ये देह पुद्गल तेरे से भिन्न है, ऐसे तेरा राग तेरे से भिन्न नहीं है, वो तेरे से उत्पन्न हुआ है। लेकिन फिर भी क्या कहा कि व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है। कौन से नय से? व्यवहार नय से है, निश्चय नय से तेरा नहीं है। अब वो गुण भेद कहोगे तो सद्भूत कैटेगरी में है, और पर्याय भेद कहोगे तो असद्भूत कैटेगरी में है। समझ आता है आंट? नहीं आता? भारी पड़ता है। तो इसके अंदर जो चारित्र के, दर्शन के, ज्ञान के भेद हैं, ये कौन सा नय हुआ? क्यों आशीष जी, कौन सा नय हुआ ये? उपचरित हुआ, अनुपचरित। अनुपचरित, सद्भूत, व्यवहार ने। तो व्यवहार क्यों कहा? कि भेद करे सो व्यवहार। एक वस्तु है ना, भेद अखंड, उसके अंदर सकते भेद, तो भेद करते ही क्या हो गया? उसके अंदर व्यवहार घटित हो गया। व्यवहार घटित होते ही क्या हो गया? और वस्तु नहीं रही, वस्तु के अंदर भेद आ गया। वस्तु में भेद है नहीं, भेद बताया है। क्यों भेद बताया है? क्योंकि भेद बताना मजबूरी है। क्या मजबूरी है भेद बताना? कि भेद बताए बिना तेरी समझ में वस्तु आती नहीं है ना। भेद क्यों बताया? आचार्य को तो भेद अनुभव में आ रहा था ना, वे तो साधक गुण सामने जाकर भेद अनुभव कह रहे हैं ना, उन्हें जरूरत कभी भेद बताने की। अभी भी कहे थे कि तू आत्मा है, तो अगली आत्मा आएगा, ऐसे लिखा है कि किसको आत्मा है, रेसिपी बता रहे ना हमारे को। हाँ, उसमें ऐसे लिखा कि किसी को बताओ, कोई मलेच बैठा हो और जगह तू आत्मा है, तो देखता है मेंढे की भांति, कहने लगा आत्मा है, कैसा है, क्या कह दिया मुझे पता ही नहीं, आत्मा कह दिया। अब आचार्य दे तो कह चले गए तू आत्मा है, और देख रहा बैठा हो, पता नहीं क्या कह दिया है, समझ नहीं आ रहा। तो फिर से क्या करते हैं उसको, जब समझ में नहीं आती तो क्या कहते हैं उसको कि आत्मा है, तो तू कैसा आत्मा है, तो उस एक वस्तु के अंदर ही भेद करते हैं, है कि नहीं है? तो भेद करके क्या कहते हैं कि भाई तू आत्मा, तो लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आत्मा है, दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आत्मा है। अब उनका प्रयोजन क्या था उस भेद को बता करके? भेद को बताने का प्रयोजन क्या था? आत्मा की पहचान करवाना। हाँ, अभेद पे ले जाना। उस भेद को बता करके ले जाना किस पे था? कि अभेद पे। अब वो कहता है कि महाराज जी मुझे ही पता है कुछ, मैं बताता हूँ आपको। ये जो आपने ज्ञान कहा है ना, इसके 8 भेद हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, और विभाग वो भी हैं, कुमति को शुद्ध को अवधि। और जो श्रद्धा कह रहे हैं ना, इसके भेद हैं, क्षयोपशमिक श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा, और इसके चारित्र के भेद हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे भेद हैं, मैंने पढ़े हैं, मैं जानता हूँ। वे ले जाना चाह रहे भेद से अभेद पे, और ये कहाँ चला गया? भेद से और भेद पे। ज्ञानी शास्त्र का पाठक है ना, ये शास्त्र बहुत पढ़ रखे हैं ना भाई ने, शास्त्र बहुत पढ़ लिए। अब जो पढ़ते नहीं उनकी बात नहीं कर रहे, जो जिन्होंने पढ़ लिया उनकी बात कर रहे। पढ़ लिए शास्त्र, अब पढ़ कर क्या करने लगा कि ऐसे ऐसे भेद 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 होने लगे। नंबर 1 नंबर शिष्य है, तो कहते हैं भाई तेरा जो है ना दिल्ली भी बहुत दूर है, 1 नंबर शिष्य। दूसरे नंबर शिष्य वो भेद में अटक गया कि भैया मैं तो दर्शन वाला हूँ, ज्ञान वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, ज्ञान वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ, है। तो खाली भेद को भेद अपना मैं मान लिया। जब भेद को मैं मान लिया तो अभेद फिर रह गया। अभेद कहाँ गया? ये भेद थे किसके? ये भेद थे किसके? वो तो अभेद के थे। तो अभेद कहाँ गया? अभेद तो तुमने गायब कर दिया। और भेद थे अभेद को समझाने के लिए, तो अभेद को समझा नहीं, तो भेद की दृष्टि कर ली। एक पिताजी गए लड़की के लिए रिश्ते देखने के लिए, भाई साहब लेते हैं दृष्टांत, रिश्ते देखने गए, तो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि इसके पास तो गाड़ी है, बंगला है, पढ़ा लिखा है, नौकरी चाकरी अच्छी है, सब चीज़ें हैं, फैक्ट्री जो भी है उसका सब बढ़िया चल रहा है एकदम, है। तो पिताजी घर पर आए तो कहने लगे लड़का कैसा है? तो कहने लगे जी लड़का बहुत बढ़िया है। जी बहुत बढ़िया मतलब कि कहता दिया बढ़िया है कि नहीं, ऐसा क्या समझ में आएगा? बढ़िया बताओ, बढ़िया कैसा है? कहने लगा जी वो कहने लगा जी वो उसके जो है ना 4 फैक्ट्रियां हैं। कहने लगा अच्छा 4 फैक्ट्री, और कैसा है? कहने लगा और कैसा है भाई, उसके ना 20 नौकर हैं। अच्छा और कैसा है? कहने लगा उसके 4 बंगले हैं, और कैसा है? कि बस ऐसे ही समझ लो बहुत बड़ा है। 3 मुख्य बताए, और क्या कह दिया
कि और ऐसे समझ लो वो बढ़िया है बस। अब वो जो लड़की सुन रही थी वह 3 पकड़ लिए बस ये कि कोठी है, फैक्ट्री है और नौकर हैं, बंगले हैं, नौकर हैं और फैक्ट्रियाँ। तो 3 गुण पकड़ लिया उसके, 3 गुण बताए थे, वो 3 गुण पकड़ लिया। अब 3 गुण पकड़ने के बाद शादी हुई और जाकर देखा कि भाई कोठी है, बंगला है, ये अब पति की तो पता ही नहीं उसको, जिसके ये थे उसकी पता ही नहीं है किसके किसके थे ये, किसकी महिमा थी इनसे। उस पति की महिमा थी कि उन गुण उन उसकी वस्तु की महिमा थी, है वस्तु की महिमा नहीं थी, पति की महिमा थी उसकी। अब वो उसने क्या करा कि उस वस्तु को महिमा करनी शुरू कर दी, पति की महिमा को भूल गई। अब पति कौन, कहना हमें नहीं पता, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, फैक्ट्री है, वो उसका नाम पति है। इसके बाद गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, वो पति है ही नहीं, हम उसे पति नहीं मानते हैं। अब उसे कहते हैं कि तेरे मूर्ख, तेरे इसलिए थोड़ा बताया था ये बात घर पर आकर कि पिताजी ने कही थी ये बात मेरे से कि गाड़ी है, बंगला है, ये पिताजी ने कही थी मेरे से बात आकर घर पे। वो पति होता है कि नहीं ऐसा नहीं, उसके गुण बताए थे, और वो गुण किस लिए बताए थे, तेरा महिमा लाने के लिए बताए थे। तुझे पता ही नहीं था आज तक तो पति किसे कहते हैं, वो महिमा लाने के लिए बताया कि पति किसे कहते हैं। अब तूने उसकी महिमा को सुनकर महिमा तो मंडित करा, लेकिन वस्तु को मंडित नहीं करा, गुणों को मुख्य कर लिया। तो इसलिए चारित्र है, दर्शन है, ज्ञान है, ये तो है बराबर है, मुख्य गुण है, ये बात बराबर है, लेकिन ये तो नहीं है मात्र। क्यों भाई, यही गुण मात्र हैं। अनंत गुणों के पिंड को आपने कहा कि 3 गुण हैं, तो महिमा मंडित है कि महिमा खंडित है उसकी। मैं कैसा हूं, अनंत गुणों का पिंड अभेद आत्मा, मैं अनंत गुणों को पिए बैठा एक द्रव्य हूं कि नहीं हूं। अनंत गुणों को पिए बैठा हूं, और अनंत के नाम मान नहीं सकते क्योंकि वाणी के अंदर अनंत कैसे बताएं। ऐसा आया दिव्य ध्वनि के अंदर भी अनंत गुणों के नाम नहीं आ सकते। दिव्य ध्वनि है ना, उसके अंदर अनंत गुणों के नाम तो आ नहीं सकते, कुछ के नाम आते हैं। तो दिव्य, ऐसा नहीं दिव्य ध्वनि की महिमा नहीं बतानी है उसके अंदर, उसके अंदर दिव्य ध्वनि महिमा तो है, लेकिन तू उससे भी ज़्यादा महिमावान है, ये बताना था। दिव्य ध्वनि में जितने गुण आए हैं, तेरे गुण उससे ही बहुत अनंत गुण हैं। ऐसा नहीं तेरे गुण इतने ही हैं, तेरे गुण अनंत हैं। और तो कैसे हैं कि 3 गुण बताए, दर्शन है, ज्ञान है, चाहे तो वो 10-15 गुण बता दिए, तो उसको लगता है कि बस इतना ही। ऐसा नहीं है भैया, तू अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड है, तू ऐसा नहीं है, 3 गुण वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है 3 गुण से पहचान करेगा, 3 गुणों के द्वारा पहचान कर लेगा तो तेरे वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। और वस्तु की कैसी प्राप्त होगी, अनंत गुणों वाली वस्तु प्राप्त होगी। अब हाथ पाथ रख के बैठ जाए ना, तो ध्यान लगाने बैठ जाए, वो ज्ञान देखे, दर्शन देखे, ठीक है, खोज करे बराबर है, लेकिन इतनी खोज को ही वस्तु मान ले तो खोज करने में क्या होता है, मन के विकल्प शांत हो जाते हैं, थोड़े से कषाय शांत पड़ जाती हैं, तो उसको थोड़ा आनंद सा आने लगता है कि हाँ भाई श्रद्धा वाला है, ज्ञान वाला है, तत्व निर्णय करता है ना, तो उसको आनंद तो आता है। अब वो उतना ही मान लेता है, बस कहने लगा बस ये विकल्प मंद हुए, वो थोड़ा आनंद सा पकड़ हुआ, बस में इतना ही। जबकि था कैसा, अखंड अनंत अभेद गुणों का पिंड का धारी एक शुद्ध आत्मा। आचार्य देव ये नहीं कह रहे कि ये भेद है नहीं, भेद तो हैं, लेकिन भेद होते हुए भी तू अभेद है, तू एक। समझ में आ गया। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र को आत्मा का धर्म कहा है, ये तो 3 भेद हुए, ठीक है। और इन भेद रूप भावों से आत्मा को अशुद्धता आती है। क्या आती है इनको, अशुद्धता आती है। आत्मा को अशुद्धता नहीं आती, अशुद्धता कहाँ होती है बताओ। आत्मा को अशुद्धता आती है, मतलब क्या है कहने का इसका, कि आत्मा को जो समझने वाली मति जो है, जिस हाथ से समझता है, समझ समझ समझ। अपना वकील अगर अच्छा ना करो ना तो केस बिगड़ जाते हैं, और वकील अच्छा हो तो केस सुधर जाते हैं। ये जो है ना अपनी मति यान जो है अपना, जहाँ से हम समझते हैं, सारी समझ यहीं पर ही है। व्यवहाराभासी को व्यवहार का उपदेश अच्छा लगता है, और व्यवहार वाले जीव अच्छे लगते हैं, लगते उसको सारा व्यवहार की जो बातें बताएंगे, भाई तुम मुनि बन जा, तेरा ऐसा होगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, वो सब बातें उसको अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी व्यवहाराभासी को। और निश्चय की बातों पर जोड़ नहीं देगा, कहेगा ये तो हो जाएंगे, व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा, ऐसा मानेगा कि व्यवहार की क्रियाएं करते रहो और निश्चय तो हो ही जाएगा उसकी क्रिया के बल पर, हैं। और व्यवहार को ऊर्ध्व रखेगा और निश्चय को नीचे रखेगा। जब भी कहा है कि व्यवहार की बात आए तो हल्के से बोलना, दूसरे को सुनाई ना दे, इस तरह बोलना। और निश्चय की बात आए तो ढोल बजा के बोलना, चिल्ला चिल्ला के कि निश्चय की बात आ गई है, मेरी बात आ गई है। व्यवहार को बहुत हल्का रखना और निश्चय को बहुत ऊर्ध्व रखना। ये पूजा पाठ की स्वयं होंगे
नास्ती नहीं कर रहा जो कर रहा है भैया, उसकी नास्ती नहीं है, लेकिन ये स्वयमेव होंगे। कब होंगे? जब तो निश्चय पकड़ आ जाएगी तो स्वयमेव होंगे, वास्तविक होंगे, नकली फुकली नहीं होने के, फिर ये वास्तविक होंगे। एक बार शुद्धात्मा में पकड़ बार आ गई तो मूल में क्या करके शुद्धात्मा व्यवहार की क्रियाएं करते करते निश्चय नहीं होता, निश्चय के बाद व्यवहार से ही सम्यक होता है। समझ आ गया भाई? व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा ऐसा नहीं है, निश्चय के बल पर व्यवहार सम्यक होता है, नहीं तो व्यवहार सम्यक नहीं होता, तो ढोल बजाता है व्यवहार के खूब बैठ कर। तो अशुद्धता कहाँ है? कि अशुद्धता मान्यताओं के अंदर है। जहर कहाँ भरा है? कि मान्यताओं के अंदर जहर भरा है। ताला कहाँ टंगा है? कि गेट के ऊपर मिथ्यात्व का मोह का ताला टंगा हुआ है। अंदर तेरा महल पूरा सुरक्षित है और तू बाहर खड़ा है, तो तेरा चाबी लगा के तो ताला खोलना है बस, और तू चाबी सही नहीं लगाता, दिक्कत इतनी है। यह अशुद्धता क्या है? कि तू चाबी गलत लगाता है ना, यह अशुद्धता है। तो वस्तु को सही रूप से समझता नहीं है ना, क्यों करता है, कहाँ करता है, वस्तु को समझता नहीं है, बस ये अशुद्धता है। अशुद्धता कहीं बाहर से नहीं आती है, तेरी मान्यताओं में जो विपरीतता पड़ी हुई है, ये अशुद्धता है। अब तो मौका मिल गया ना समझने का, शास्त्र मिल के सामने, तब तो समझ ले भाई। हाँ तो पाड़ दो कम तुमसे बात के लिए, समझ में आ रही कि हाँ बात तो यही है, मेरे समझ में नहीं आ रही बात, ठीक है, लेकिन बात तो यही सही है। अशुद्धता आती है, अशुद्धता है, लेकिन द्रव्य स्वभाव में अशुद्धता नहीं है, पर्याय में अशुद्धता है। पर्याय में अशुद्धता किस बात की है? कि वो तीन मानता है, ये अशुद्धता है। जैसे महिलाएं होती हैं ना, सुबह सब्जी बनाती हैं तो जीप पर एक चम्मच रखती हैं, तो क्या देखती हैं उसके अंदर? जीप पे जो चम्मच रखती हैं तो क्या देखती हैं? इसके अंदर नमक ठीक है, इसके अंदर मिर्च ठीक है, इसके अंदर मसाले ठीक हैं, और ये कच्ची सब्जी तो नहीं है, पकी हुई है, चेक करती है ना सुबह को। तो जिस समय वो सब्जी चेक करती हैं जीप पर घेर करके, वो उसको पूरे को देखती हैं कि कैसी हैं, तो उस समय सब्जी का स्वाद आता है या नहीं आता है? मसालों का। हाँ, किसका स्वाद आ रहा? उस समय किसका स्वाद आ रहा है? उस समय सब्जी का स्वाद है, सब्जी का स्वाद है। उस समय उसको भेद का स्वाद है। अब वो बाद में वही महिला खाने बैठी, जब उसने देखा हाँ सब चीज़ बराबर है, नमक कम है हल्का सा, तो उसने नमक गिर दिया, दोबारा गिरा। अब लक्ष्य कहाँ पर है उसका? नमक के ऊपर, कि नमक ठीक है, सब्जी पूरी मुंह के अंदर है, ये लक्ष्य कहाँ पर है? नमक के ऊपर। इससे लक्ष्य कहाँ पर है? भेद के ऊपर। आत्मा पूरा का पूरा वही है, लक्ष्य कहाँ? ज्ञान के ऊपर, दर्शन के ऊपर, चारित्र के ऊपर। और जब तक भेद के ऊपर लक्ष्य है तब तक दुख है, तब तक वस्तु की अनुभूति नहीं है। वो वस्तु वहीं जीप पर रखी हुई है, फिर भी अनुभूति नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरा लक्ष्य जो है ना वो भेद के ऊपर है, अभेद के ऊपर नहीं है। क्या करें कि वो जो जब जैसे वो महिला खाती है ना, बाद में सब्जी खाती है, उसको पूरा फिर भेद पे दृष्टि नहीं जाती उसकी। वो तो भेद उसके अंदर हो, उस टाइम दृष्टि भेद पर थी, लेकिन अब दृष्टि भेद पर नहीं है, अब अनुभव का आनंद है उसको। और यदि अभी अनुभव के आनंद में भेद दृष्टि कर ले तो क्या जी? अनुभव मजा खराब हो जाएगा ना, अनुभव चला जाएगा, मजा खराब नहीं, वो अनुभव ही भाग जाएगा तुरंत एक सेकंड के अंदर। भेद अनुभव को समझाने के लिए था, अब अनुभव करा तो भेद गुण होगी उसके अंदर, भेद होते हुए भी भेद नहीं है उसके अंदर, भेद होते हुए भी अभेद है। अब अनुभव के काल में भेद की दृष्टि समझ लिया, तो मैं ज्ञान वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ, तूने समझ लिया, बराबर बात, अच्छे समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और समझने के बाद क्या होना है कि उस समझ करके वो जो अभेद अनंत गुणों का पिंड है उस पर दृष्टि ले जा, छुट्टी बस। इतना सा तो मार्ग ही है, इससे बड़ा खेल थोड़ा ना याद है। उसके बाद तो भगवान की भक्ति स्वयं आएगी, उसके बाद तुझे पूजा पाठ स्वाध्याय समय होंगे, उसके बाद तेरा आनंद बढ़ेगा, तो आनंद तुझे बढ़ाएगा। क्योंकि जीव का लक्ष्य सुख पाना है। जितने भी जीव जगत के अंदर सुख पाना चाहते हैं, आज हम सब काम भाग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सुख मिलता है उसके अंदर, हमें लगता है सुख है इसके अंदर, तो इसलिए तो भागते हैं। आप ये सिद्ध कर दो सुख नहीं है दुख है, तो जीव भागेगा नहीं चाह करके भी, फिर जाएगा। शेयर में पैसे लगा रहे हो और पता लग जाए, कोई वहाँ एक्सपर्ट बता दे कि 3 दिन बाद शेयर भयंकर डाउन जाने वाला है, ये इसमें सारे पैसे मर जाएंगे, तो लगाएगा पैसे उसके अंदर? अब लगाएगा पैसे उसके अंदर? क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट ने बता दिया इसमें दुख है, इसमें फायदा नहीं है, इसमें नुकसान है, अब नहीं जाने का उसका, वो कहेगा नहीं 4 आदमी तो भी नहीं जाए उसके अंदर। जीव का प्रयोजन सुख है, जहाँ सुख मिलेगा वहाँ भागेगा, जहाँ ये सुख भाजता है वहाँ इसको भागेगा, और जहाँ दुख लगता है वहाँ नहीं भागेगा, वहाँ जाएगा नहीं, फॉर्मेलिटी करता रहेगा ऐसा। तो
तो चारित्र के दर्शन के ज्ञान के भेद हैं, और भेद रूप भाव से आत्मा को अशुद्धता आती है। भेद रूप भाव से आत्मा को अशुद्धता आती है। आप खीर बनाते हैं तो खीर बनाते क्या करते हैं कि पहले दूध गेरेंगे, उसके अंदर चावल गेरेंगे, उसके अंदर मीठा गेरेंगे, उसको पकाएंगे, काजू गेरेंगे, किशमिश गेरेंगे, बना रहे हैं। आप बनाते हुए स्वाद आ रहा है क्या उसका? जिससे बना रहे हैं उस समय स्वाद आ रहा है, नहीं आ रहा? किस समय तो बना रहे हैं, बनाते समय कोई स्वाद नहीं है, और जब खा रहे हैं तो, जब बना रहे हैं तब खा नहीं रहे हैं, जब खा रहे हैं तब बना नहीं रहे हैं। बनाने में विकल्प हैं, आकुलता है, और खाने में आनंद है। याद लिख लेना भाई कि बनाने में विकल्प हैं, दुख है, और आनंद, खाने में आनंद है। निर्भेद अभेद है वो आनंद। आनंद में भेद पड़ जाए तो आनंद नहीं है, वो दुख है। और एक अभेद का जब आनंद आए तो ये सब गुण हो जाते हैं, चारित्र भी, दर्शन भी, ज्ञान भी। भले ही ऐसे मुख्य गुण हैं जिनके द्वारा जीव की पहचान करी गई थी, ऐसा होने के बाद भी ये गुण हैं, इनकी कोई महिमा नहीं है, गुण हो जाते हैं ये सब। ऐसे अनंत गुण है आत्मा के अंदर। जीव को अपना आनंद चाहिए तो उसके लिए वेद ज्ञान बहुत जरूरी है। हाँ बराबर। तो उसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कही इन्होंने। तो गाथा में क्या कहा कि ज्ञानी के चारित्र हैं, दर्शन है, ज्ञान है, तीन व्यवहार नए से कहे जाते हैं। पहले दर्शन आता है, ज्ञान आता है, चारित्र आता है। यहाँ पर चारित्र कह रहे हैं, दर्शन कह रहे हैं, ज्ञान कह रहे हैं। ये मात्र कहने की विवक्षा है गाथाओं के अंदर शब्द फिट करने के लिए। कई आचार्य क्या कहते हैं, आगे पीछे शब्द कर देते हैं, वो केवल गाथा की सुंदरता बनाने के लिए, गाथा में शब्द सेटिंग बनाने के लिए, बाकी कोई वैसा फर्क नहीं है इसके अंदर। तो चारित्र है, दर्शन है, ज्ञान है, ये तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। है नहीं क्या? है नहीं क्या कि हाँ हैं, होते हुए भी व्यवहार से कहे जाते। क्यों? क्योंकि भेद है, सुना ना? और निश्चय रहने से ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, तो है नहीं क्या? वहाँ पर चारित्र दर्शन ज्ञान है नहीं क्या? कि हैं, लेकिन आचार्य को तेरा प्रयोजन सिद्ध करना है। तेरा प्रयोजन किस कहाँ है? तेरा प्रयोजन अभेद पर है? तेरा प्रयोजन अभेद पर है। अब कहीं जाओ, वो बातें करता रहे हैं, बातें करते, रसगुल्ला ऐसा होता है, रसगुल्ला ऐसा होता है, बहुत मीठा होता है, मुलायम होता है, तो क्या कहोगे आप? भाई बातें करते रहेगा, खिलाएगा कुछ? ये तो कहोगे नहीं कहोगे? क्या कहोगे बताओ? कि खाली बातें करते रहेगा, खिलाएगा? हैं? अब वो महिमा तो बहुत गाय उसकी, वो खिलाया है नहीं, तो कैसे लगेगा आपको जब उठोगे वहाँ से? हैं? खाली बातें कर दी और खिलाए पिलाए तो उसने है ही नहीं। हैं? भाई कुछ खिला दे, भले ही बातें मत कर, ये खिला दे। हैं? भले दिन महिमा मत गा, ये खिला दे। आचार्य देव बातें नहीं कर रहे, खिला रहे हैं। और ये खाते हुए भी स्वाद नहीं लेता उसका। रोग पड़ा हुआ है ना अंदर में, तो पीले का रोग हो, सब पीला दिखता है इसको। असली वस्तु पड़ जाती है वो भी नहीं दिखती इसको सामने। चारित्र दर्शन ज्ञान के भेद नहीं है, ऐसा नहीं है, भेद तो हैं, लेकिन अभेद अखंड की दृष्टि में, अभेद अखंड के अनुभव में वे भेद गौण हो जाते हैं। उन भेदों को पता नहीं लगता कहाँ चले जाते हैं, नए कहाँ चले जाते हैं, प्रमाण कहाँ चला जाता है, अनुभव काल में पता ही नहीं होता। छेड़ाला में ना, छेड़ाला में परिमाण ने निक्षेप को नाउ द्योत अनुभव में दिखे। जब अनुभव होता है, आता है, अनुभव का राजा आता है, तो उस समय प्रमाण ने निक्षेप कहाँ चले जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता। वो लिखा है उसके अंदर कि जब अनुभव रूपी राजा आए, तो अनुभव के रूपी राजा के आने पर प्रमाण किसके और नए किसके और निक्षेप किसके, वे सब चले जाते हैं। मात्र अनुभव का आनंद रह जाता है। क्या रह जाता है? अनुभव। हाँ, और ये सब जितनी प्रक्रिया चल रही है ना, ये सब उस अनुभव के लिए चल रही हैं। करण लब्धि भी का नाम अनुभव ही है। बाकी सब जी चार लब्धि कर ले और करण लब्धि ना करे, अनुभव ना करे, तो संसार में रह जाता है। और उस अनुभव का नाम ही करण लब्धि है। और अनुभव ना करे तो कुछ नहीं हो सकता, अनुभव कर ले तो मोक्ष शुरू हो जाता है। ये विधि है अनुभव की, बता रहे हैं अनुभव कितना जरूरी है। यदि पढ़ते पढ़ते भी, शास्त्र पढ़ते पढ़ते अनुभव की मस्ती छा रही हो ना, तो शास्त्र बंद कर दो, अनुभव की मस्ती लो, अनुभव करो। लेकिन ये प्रक्रिया आने बहुत टाइम लगता है।
यदि शास्त्र पढ़ते पढ़ते आनंद आ रहा है, सभा पढ़ते पढ़ते आनंद आ रहा है, तो सभा छोड़ दो और मस्ती लो, क्योंकि ये सब मस्ती के लिए है, सब आनंद के लिए है। किसके आनंद के लिए? उस अनुभव के आनंद के लिए। कलश टीका में, कलश टीका लिखी राजमल जी पांडे जी ने, खाली कलश के ऊपर टीका है, वो जो आचार्य रामचंद्र के कलश है ना, खाली उनके ऊपर टीका है। उसके अंदर पहले कलश के अंदर लिखा है कि आत्मा के जानन हारे को ज्ञान भी है और सुख भी है। क्या कहा जी? कहाँ रहते हो जी? बहुत दिनों बाद आए। पहले डेली आते, 1 साल डेली आए और वाना बंद कर दिया है। कहाँ रह जाते हो? इतनी हल्की रुचि से कैसे काम चलेगा बताओ? जैसे व्यापार आदि लग के करते हैं, अड़के करते हैं, ऐसे ही करना चाहिए। स्वाध्याय भी अड़के करना चाहिए बिल्कुल। क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहे? वो जगह धीरे धीरे आज बैठे हैं, आज काफी देर बाद बैठा हूँ। हाँ, सुन रहा हूँ। समझने की कोशिश करो भैया, मूल बातें चल रही हैं। क्या कह रहा था मैं? कुछ बता रहा था अभी। आत्मा के जानन हारे, हाँ, आत्मा के जानन हारे को ज्ञान भी है और सुख भी है, और जो आत्मा को नहीं जानता उसे ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है। वो जानन हारे की बड़ी कीमत है भैया। जानन हार तो है, लेकिन जो ज्ञान आत्मा को जानता है उसकी भगवती प्रज्ञा की बड़ी कीमत है। भगवती प्रज्ञा है वो, जो आत्मा को जानता है, उस ज्ञान की बड़ी कीमत है। अब ये लगता है तो स्थूल बातें हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब ये आनंद आएगा ना, पता लगेगा मैं क्या छोड़ के बैठा हुआ था, क्या छोड़ रखा था मैंने। बनारस राजा ने एक वो लिखा, दोहा लिखा अनुभव के ऊपर। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। कह रहे अनुभव जो है ना ये आत्मा का, आत्मा तो है, निगोद से लेकर जितने सिद्ध तक के जीव में सब आत्मा हैं, लेकिन आत्मा होने पर भी क्या नहीं है? अनुभव नहीं है, हैं? तो कहते हैं अनुभव जो है चिंतामणि है। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, रस का कुआं है। क्या है? रस का कुआं भरा हुआ है अनुभव के अंदर, हैं? एक तो कुआं पानी का, एक कुआं रस का, रस पियो खूब, ऐसा है अपना अनुभव। अनुभव मार्ग मोक्ष को, मोक्ष का मार्ग अनुभव से शुरू होता है, बिना अनुभव के मोक्ष का मार्ग शुरू होता ही नहीं है। अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप, वो अनुभव जो कर रहा है मोक्ष ही है, वो मान वो मोक्ष ही है, वो मोक्ष भी है, मोक्ष का मार्ग भी है, रस का कुआं भी है। बहुत महिमा गाई भैया जीवों ने, जिन्होंने अनुभव किया है, इस अनुभव की बहुत महिमा गाई है। आप शास्त्र को पढ़ो तो पता लगेगा अनुभव कहते किसे हैं। और ये सब गाते हैं अनुभव के लिए तो हैं, कि चारित नहीं है, दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं, तो क्या है? तो क्या है? अब भेद के भेद में नहीं जाना, भेद का भेद में आया कहना कि मैं तो एक अखंड ज्ञायक शुद्धात्मा हूँ और हूँ। ये भेद मेरी प्रसिद्धि करते हैं? भेद मेरे हैं लेकिन मेरे में नहीं है। भेद मेरे तो हैं लेकिन मेरे अंदर भेद नहीं है। ऐसे खंड खंड करके मेरे अंदर भेद हो कि दर्शन गुण अलग हो, ज्ञान गुण अलग हो, चारित्र अलग हो, ऐसा नहीं है। मैं इनसे नहीं हूँ, ये मेरे से हैं। हाँ, एक वो आता है द्रव्य संग, उसके अंदर सूत्र आता है, द्रव्या आश्रया निर्गुणा गुणा। पढ़ो बाजी क्या आता है? आवाज नहीं आ रही है मेरी? द्रव्य आश्रया निर्गुण गुणा। द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, गुणों के आश्रय से द्रव्य नहीं रहता। द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, गुणों के आश्रय से द्रव्य नहीं रहता। गुण जिसके आश्रय में रहे पले हैं वो द्रव्य है। अब क्या है, किसी आदमी ने एक बोली बोली एक जगह जाके, बताते हैं पंडित जी अपने, कि बोली बोली, तो उसने बोला कि भैया मेरे 5 करोड़ रुपये बोल दो। पंचकर्म में कितने बोल दो? 5 करोड़ रुपये बोल दो। वहाँ सब कोई 1 लाख बोल रहा, कोई 10,000 बोल रहा, 11,000 बोल रहा। उसने कहा मेरे 5 करोड़ रुपये बोल दो। अब 5 करोड़ रुपये, तो उसने 5 करोड़, तो इतने बड़ा आदमी तो बोल नहीं सकता 5 करोड़ रुपये। तो उसने क्या कहा कि भैया 5 लाख रुपये फलाने ने दिए। 5 करोड़ क्या बोला उसने? 5 लाख। कहने लगी उसने क्या सुनाई दिए? 5 लाख रुपये। तो उसकी महिमा है कि महिमा खंडन है उसका 5 लाख बोलने से। महिमा खंडन। हाँ, बोल रहा 5 करोड़ रुपए, तुम कह रहे 5 लाख रुपए हैं, उसकी महिमा खंडित करते हो। आप शब्दों में किसकी महिमा कैसे कर सकते हो?
आप पति की महिमा, आप बच्चे की महिमा, आप शब्दों में कैसे गा सकते हो? शब्दों में तो व्यक्त नहीं हो सकती ना महिमा। हाँ, कह सकते हो, थोड़ा बहुत कह सकते हो, लेकिन उसकी पूरी महिमा कैसे ला सकते हो? आप महिमा का जो आपका अनुभव है वो कैसे शब्दों में ले आओगे? वो शब्द नहीं आ सकता। कुंदचार्य की महिमा करो। कैसे महिमा करो कुंदचार्य की? कि जी वे बहुत ज्ञानी थे, 11 साल की उम्र में तपस्वी बन गए थे, 51 साल की उम्र थी, इतने शास्त्र रचे, ऐसा करा, उनकी महिमा गाओगे? नहीं गाओगे। लेकिन उसके अंदर पूर्ण महिमा तो नहीं आ सकती ना कुंदचार्य की, कि कुंदचार्य का जीवन तो कुंदचार्य का जीवन था। वो गिरनार पर्वत था ना, गिरनार पर्वत के ऊपर श्वेतांबरी भी आ गए, दिगंबरी भी आ गए, तो चर्चा चल पड़ी कि जी इस पर यात्रा कौन करेगा पहले, कि जो पुराना है वो यात्रा कर लेगा। तो श्वेतांबरी कहने लगे हम पुराने हैं, हमारे में से तुम निकले। दिगंबरी कहने लगे हम पुराने हैं, हमारे में से तुम निकले हैं। तो कुंदचार्य वहाँ पर थे कि कौन पहले यात्रा करेगा हैं। तो वहाँ पर एक देवी आई, देवी से पूछा गया तो देवी ने बताया कि भैया ये जो दिगंबर धर्म है ये पुराना धर्म है, क्योंकि बच्चा तो पैदा होता है निर्वस्त्र पैदा होता है, बाद में कपड़े पहना के आडंबर दिया जाता है उसको। जो मूल धर्म है वो दिगंबर धर्म है, और श्वेतांबर धर्म तो बाद में पैदा हुआ है। जब वो कहा तो फिर दिगंबर ने पहले यात्रा करी वहाँ पर। इस तरह बहुत सारी क्रियाएं, चारण रिद्धि थी उनके पास हैं, गृद पिछचारे थे, बहुत क्वालिटी है उनकी कुंदचार्य की। लेकिन उन क्वालिटी के अंदर कुंदचार्य का वर्णन नहीं आता। कुंदचार्य तो कुंदचार्य ही थे, महिमा मंत्र थे। ऐसा अपने शुद्धात्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सब हैं, लेकिन ऐसा होने के बाद भी ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ना उसमें पर्याय के भेद हैं, ना उसके अंदर गुणों के भेद हैं। पढ़ो भाई, टीका पढ़ दो इसकी, क्या कहते हैं। इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, किंतु उसके ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र्य विद्यमान नहीं है, क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को धर्मी को बतलाने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है। ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है, ऐसे कुछ मिले हुए अस्वाद वाले अभेद एक स्वाभाविक तत्व का अनुभव करने वाले को दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, एक शुद्ध ज्ञायक ही है। देखो, काम भारी भी है और आसान भी है, दोनों ही बातें हैं। भारी क्यों है? क्योंकि अभ्यास नहीं करता। आसान क्यों है? क्योंकि आप खुद ही तो है, स्वयं बैठा, कहीं अनुभव कर ले, कहीं अनुभव कर ले, कौन मना करता है अनुभव करने के लिए है? कहते हैं इस गायक आत्मा को, इस गायक आत्मा को मतलब मुझ गायक आत्मा को, जब मैं गायक आत्मा हूँ, उस आत्मा को क्या करें? बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो है। क्या कह रहे? कि उसके अंदर बंध पर्याय का जो निमित्त कहा, उससे अशुद्धता होती है, कि वो तो दूर रखो। वो तो दूर रखो मतलब उसे तो 5 मिनट फटकने दो, वो दूर रखो उससे कोई बात नहीं है यहाँ पर। किंतु उसके दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र्य विद्यमान नहीं है। वो तो भैया जो बाहर की बातें हैं तो बाहर की बातें दूर हैं, तो अपनी बातें मत करो हमारे से, वे बातें तो खराब हैं। लेकिन जो मूलभूत बातें हैं, कह रहे वे भी विद्यमान नहीं है। क्यों? क्योंकि अनंत धर्म वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, जो बैठा नहीं है, टिका नहीं है, निष्णात नहीं है, एक धर्मी, अनंत धर्मों वाला एक धर्मी। अनेकांत है ना, अनेकांत की परिभाषा में क्या आता है? याद है किसको? नहीं है अनेकांत की परिभाषा? हमारा जैन धर्म अनेकांतवाद का धर्म है और बाकी सब एकांतवादी हैं, तो अनेकांत की परिभाषा पता है या नहीं पता है? बस खाली ढोल डंका बजाते हो कि अनेकांतवादी आप पूछ लो, कि कोई खड़ा करके पूछ ले कि अनेकांत कैसे कहते हैं, तो भाई ये तो मुझे पता नहीं है। एक धर्म में अनेक धर्मों का समावेश अनेकांत। हाँ, वस्तु में वस्तुपने को उपजाने वाली दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होने को अनेकांत कहते हैं, और अनेकांत की कथन पद्धति को स्वादात कहते हैं। ये प्रॉपर परिभाषा है उसकी, सिद्धांत परिभाषा पढ़ी थी ना हमने, कि वस्तु में वस्तुपने को टिकाने वाली दो विरुद्ध शक्ति, वस्तु अनंत धर्म भी है और एक धर्म भी है, तो दो विरुद्ध शक्तियाँ होगी नहीं होगी? अनंत की एक है, कि दो विरुद्ध शक्ति जहाँ पर हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम एक धर्मी है, उसका नाम अनेकांत है। अनेकांत का ये ऐसा नहीं कि उसे ही मान लो, उसे ही मान लो, इसका नाम अनेकांत हो गया, ऐसा नहीं।
अनंत धर्म वाला एक धर्मी, तो कहने वाले अनेकांत, यहाँ जैन धर्म की पूरी स्थापना कर दी कि अनेकांत में ही जैन धर्म है, उसकी स्थापना आ गई यहाँ पर पूरी की पूरी। अनंत धर्म वाले धर्मी में जो निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्य को, कौन शिष्य है, कौन शिष्य है, निकटवर्ती। निकटवर्ती माने निकट बैठा है ऐसा नहीं, जो आचार्य के निकट बैठा है वो उसके शिष्य की बात नहीं कर रहे। निकटवर्ती माने जो निकट भव्य है, जो कौन है, मोक्ष निकट लगता है। हाँ, जो मोक्ष के निकट है। हम स्वाध्याय कर रहे तो निकटवर्ती हुए। हाँ, निकटवर्ती, निकट भव्य, निकटवर्ती माने जो जिसके मन में जिज्ञासाएं हैं, जो इन बातों को समझ रहा है, अंदर यह पो चल रही है, जिसके अंदर में खलबली मच गई है, जिसके अंदर में कार्य चल रहा है लगातार कि कौन हूँ कैसा हूँ, कौन हूँ कैसा हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव, बार बार इन बातों को क्यों उठा रहे हैं, इनका प्रयोजन क्या है कहने का है। बात तो हल्की नहीं है, बात तो बहुत भारी है। तो ऐसी कौन सा रहस्य छिपे हुए हैं जो मेरी समझ में आ नहीं रहे हैं, जिसके मन में ऐसी युवापोह चली है, उसे कहते हैं निकटवर्ती। एक होते हैं निकट भव्य, एक होते हैं दूर भव्य, एक होते हैं दूरानूर भव्य। 3 भव्य होते हैं। पहले बात तो 2 तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं भव्य जीव होते हैं, एक होते हैं अभव्य जीव होते हैं। भव्य जीव होते हैं जो मोक्ष जाएंगे, जिनमें योग्यता है मोक्ष जाने की, और अभव्य उसे कहते हैं जिसे जो जीव तो है लेकिन मोक्ष जाने की योग्यता ही जिसके अंदर नहीं, उसे कहते हैं अभव्य जीव। तो भव्य जीव के 3 भेद, एक निकट भव्य, एक दूर भव्य, एक दूर भव्य। तो निकट भव्य कौन है, जब 1-2 भव में निकल जाएंगे, कुंचार्य मुनराज हैं, और भी जो ज्ञानी जीव हैं, ये निकलने वाले हैं, राजचंद जी, जो 1-2 भव में निकलने वाले हैं, जिन्होंने बहुत आराधना करी, साधना करी, समझा वस्तु तत्व को, उसे कहते हैं निकट भव्य। दूर भव्य मैंने अभी समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 20-30-50-100 भव में निकल जाएगा, वो जल्दी निकल जाएगा, एक समय दर्शन प्राप्त करने के बाद जल्दी निकल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन दूर भव्य है। एक होता है दूरानुदूर भव्य, जो भव्य तो है लेकिन ऐसा भव्य होने पर भी कभी निकलेगा ही नहीं, वो पड़ा रहेगा संसार के अंदर। समझ की योग्यता तो है, कभी निकलेगा ही नहीं, निकलेगा नहीं कहीं भी। निगोदिया के अंदर अनंतानंत जीव ऐसे हैं जो कभी भव्य होने के बाद भी निगोद से नहीं निकलेंगे बाहर। तुम यहाँ पंचेंद्रिय बनने की बात छोड़ दो, तो भव्य क्यों कहा? भव्य का योग्यता उसकी भव्यता की है, उसकी बीज अच्छा है, उसका बीज तो सही है लेकिन पकेगा कभी नहीं वो। ऐसे अनंतानंद जीव हैं जो कभी मोक्ष में जाएंगे ही नहीं, दूर भव्य होने के बाद भी। ये बात जब भव्य 2 श्रेणी बांट दी और ये कह दे कि भव्य मोक्ष जाएगा, लेकिन दूर नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा जाने में, पर जाएगा, इसका मतलब नहीं होना चाहिए। वो तो दूर भव्य के अंदर है, जो जाएगा लेकिन समय लगेगा, वो दूर भव्य के अंदर है। इन दूरानुदूर के अंदर कौन है कि जो कभी जाएगा ही नहीं वो, लेकिन भव्य होने के बाद भी। ऐसा है, देखो जितने जीव सिद्ध बने हैं उससे अनंतानंद जीव संसार में हमेशा रहेंगे, अनंतानंद जीव रहेंगे जितने जीव। बहुत थोड़े से, जैसे समुद्र के अंदर बूंद में डुबो दो पानी, तो इतना सुई डुबो दो, इतना पानी आता है, इतने ही जीव मोक्ष में बैठे हुए हैं बस, और इतने रहेंगे। अनंत में से समुद्र में से लोटा निकाल लो तो समुद्र कम नहीं होता। एक समुद्र के अंदर से 1 लोटा पानी निकाल लिया तो समुद्र कम हो जाएगा क्या? ऐसे ही इस संसार के अंदर से इतने जीव सिद्ध बनेंगे, लोटा पानी निकाल लिया बस, और बाकी जीव मिथ्यात्व के वशीभूत होकर संसार में ही भ्रमण करते रहेंगे। ये मोक्ष मार्ग रुचेगा ही नहीं, अच्छा लगेगा ही नहीं, और संसार में भ्रमण करते रहेंगे। दुर्लभ है भैया, बहुत दुर्लभ है ये जीव को। आप देख लो, अपन को देख लो ना, अपनी रुचि बाहर में कितनी है और यहाँ कितनी है। और इतनी हल्की रुचि से तो बाहर के काम नहीं होते, मोक्ष मार्ग का काम कैसे हो जाएगा बताओ? एक भी काम इतनी हल्की रुचि से हो सकता हो संसार का तो बता दो, तो ये मोक्ष मार्ग का काम हो जाएगा इतनी हल्की रुचि से? और सुन तो रहे हैं, पढ़ तो रही हैं, और हम मान भी रहे हैं कि हम सही हैं। कौन नहीं मानता अपने को सब सही मानते हैं कि हम तो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। बाकी लोगों को देखो, सुनते भी नहीं है, हम सुन तो रहे हैं। इतनी हल्की रुचि से तो बाहर काम नहीं होते। ये बच्चे पढ़ते हैं 8वीं 9वीं के, 7वीं के 6ठी के बच्चे हैं, 8-8 घंटे तो स्कूल में जाएँ, 5-5 घंटे घर बैठ के पढ़ें, तब जाकर तो बेचारे पास हो। ये तो इतना मंडे पड़े दिन रात, हमारा काम ऐसे हो जाएगा आराम आराम से चलते चलते ही। ऐसा नहीं भैया। निकटवर्ती माने जो अभ्यास में लगा हुआ है, जिसे रुचि है, जिसे शुद्धात्मा को जानना है, जिसका जीवन शुद्धात्मा के लिए समर्पित है, जिसका जीवन भोगों के लिए, शरीर के लिए समर्पित नहीं है, जिसका जीवन शुद्धात्मा के लिए समर्पित है, वो है निकटवर्ती भव्य जीव, निकटवर्ती शिष्य, उसे कहते हैं निकट। समझ में आया? अब हम निकट हैं,
सुन रहे हैं, बराबर बात है, यहाँ तक आए हैं, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश, इतना तो करना ही चाहिए। उसके बाद क्या है कि शास्त्रों को खोल करके इनका अभ्यास करने का आदत डालो कि क्या लिखा है इनके अंदर, बारंबार पढ़ो। आचार्य निकटवर्ती क्यों कह रहे हैं, क्या मतलब है निकटवर्ती कहने का, मैं निकटवर्ती हूँ कि नहीं हूँ, अपने आप को लगाओ उसके अंदर कि मैं निकटवर्ती हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि मनुष्य में मिल तो गया मुश्किल से बड़ी है पुण्य को दे से, अब इसको गंवा देगा तो चला जाएगा वो, फिर एक इंद्रिय के अंदर एक साथ में 18 बार जन्म मरण, और पता है नहीं दुख कैसे कैसे हैं, वो दुख चलता रहेगा इसका, फिर वो दुख कभी खत्म होने वाला नाम है नहीं ऐसा भैया। इसलिए अभी मौका है, समय है, यह मानुष पर्याय मिलो सुकल सुनियो जुड़वानी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। यह मनुष्य पर्याय केवल जिनवाणी सुनने के लिए अभ्यास के लिए मिली है, और बाकी कोई भोगों में खराब करता है तो इस तरह से है कोई समुद्र में रत्न फेंक दे, अपना चिंतामणि रत्न समुद्र में फेंक दे, ये मनुष्य भाव खराब करना इस तरीके से है। क्या हो जाएगा, भोगों से कौन टिके रह जाएंगे, भोगों कौन सही टिका रह जाएगा, कौन से अवस्था टिकी रह जाएंगी, ये सब नाश हो जाएंगी और तू चला जाएगा निबोध के अंदर। तो अब मौका मिला है थोड़ा सा काम करने के लिए अपने, तो अपना काम अब करे नहीं और बाद में रोए पछताए पिए, तो फिर पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा तो निकटवर्ती कौन है, जिसे अपने हित की जिज्ञासा है, जो हित का पिपासु जीव है, जिसे प्यास लगी है, मुझे पानी दो बस, मुझे प्यास लगी है, मुझे उसको नहीं चाहिए, कोई खाना दे दें, रसगुल्ला दे दें, कि मुझे पानी चाहिए भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आत्मा का रसिक जीव कह ले मुझे शुद्धात्मा बात चाहिए, कि विधान करा दें, कि बैंड बजवा दें, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आत्मा का पिपासु हूँ, मुझे तो मात्र आत्मा चाहिए बस। जिसे जो मात्र आत्मा का ग्राहक है वो तो है निकटवर्ती, और जो आत्मा के अलावा अन्य चीजों का ग्राहक है वो है दूरवर्ती। समझ आया? मात्र आत्मा की जो जिज्ञासा है, प्यास है, जिसे प्यास लगी है, भूख लगती है, जब खाता तो हजम होता है, बिना भूखे तो खाना हजम नहीं होता, खा तो लेगा लेकिन हजम तो नहीं होगा, पेट खराब कर देगा। अब भूख लगी होगी और खाना खाएगा तो बराबर हजम हो जाएगा तुम। तो भूख तुझे है कि नहीं है, अभी तेरी भूख के अंदर कमी है, तो अभी आत्मा की भूख नहीं है। कैसे पता आपको? तो भाई लक्षणों से पता लगता है, ऐसा नहीं है जीव के लक्षण से पता नहीं लगता है पता। निकटवर्ती शिष्यों को, चलो समय तो हो गया, ज़्यादा हो गया, निकटवर्ती शिष्यों को धर्मी को बतलाने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा, चलो चर्चा इसकी कल ही कर लेंगे फिर, है ना, अब तो समय हो गया। लेकिन भैया बात क्या है, भूख जगाओ, भूख नहीं लग रही तो पहले ये समझो कि भूख क्यों नहीं लग रही, बस पहले तो इलाज करो भूख ना लगने का। भोजन तो रखा ही है सब तैयार, ठीक है। चलो जी, निज निधि निज में बता